हरे कृष्ण। तो भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 40वें श्लोक में आपका स्वागत है। तो हम दूसरे विभाग में चल रहे हैं जो 27 से 46 अर्जुन का विषाद, और इसमें उपविभाग जो है वो 39 से 43 यानी परिवार के परंपराओं का नाश 39 टू 43 डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। तो ये 40वां श्लोक हम देखते हैं। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। तो बोलते हैं कृष्ण अधर्माभिभवात्, तो पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल स्त्रियाँ प्रदुष्यन्ति, कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाती हैं। वार्ष्णेय, हे वार्ष्णेय, स्त्रीषु दुष्टासु, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर जायते, वर्ण संकर उत्पन्न होता है। तो इसका अनुवाद, हे कृष्ण जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से हे विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। दोबारा आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वर्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से हे विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो इसमें इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब अधर्म प्रमुख हो जाएगा, जब अधर्म प्रमुख हो जाता है तो स्त्रियां दूषित हो जाती है। तो अधर्म के प्रमुख होने से तो हर किसी का पतन हो जाता है, हर किसी का, समाज में हर किसी का पतन हो जाएगा। जो समाज के जो लीडर हैं या परिवार का जो मुखिया है उसका भी पतन हो जाएगा, क्योंकि अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि धर्म का पालन नहीं हो रहा है। जैसे पिछले श्लोक में हमने देखा है कि क्षत्रिय का अगर विनाश हो जाएगा तो उस ढंग से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक सुचारू रूप में लोगों को धर्म में लगाने वाला कोई नहीं रह जाएगा। फिर लोग अपने मन से ही धर्म का पालन करेंगे, मनमानी करेंगे, ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म। हर कोई धर्म का अपना अपना एक परिभाषा बना के और उसी को पालन करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हर कोई दूषित हो जाएगा, हर किसी का लेवल गिर जाएगा। तो पिछले श्लोक में ये खास करके बताया गया था कि कैसे कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। तो यहाँ पे अर्जुन का जो पॉइंट है वो बार बार अर्जुन यही बोल रहे हैं कि कैसे अधर्म जो है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा, वो स्थापित हो जाएगा, तो सब लोग अधार्मिक हो जाएंगे। तो स्वाभाविक है जब सब लोग अधार्मिक हो जाएंगे तो स्त्रियों के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन स्त्रियों के ऊपर प्रभाव पड़ने से क्या समस्या है? स्त्रियों के ऊपर प्रभाव पड़ने से यह समस्या है खास करके क्योंकि स्त्रियां इस चीज़ के लिए उनकी जो जिम्मेवारी है वो वंश को आगे बढ़ाने की है ना। वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र या पुत्री उत्पन्न स्त्रियों से ही होता है। तो अगर स्त्रियां भी अगर दूषित हो जाती हैं तो आगे चल के ये वंश परंपरा जो है, आगे जो संतान आएगी यानी कि फ्यूचर जनरेशन, तो अभी तो पहले अर्जुन का क्या पॉइंट था कि अभी ही बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, और अभी अर्जुन ये भी बोल रहे हैं अभी के समाज में तो पूरा प्रॉब्लम ही होगा, समस्या ही हो जाएंगी, लेकिन भविष्य में भी वो समस्या सिर्फ इस जनरेशन तक ही नहीं है, वो भविष्य में वो समस्या और आगे बढ़ जाएगी। और वो समस्या क्या हो जाएगी? अवांछित संतानें आ जाएगी, वर्ण संकर अवांछित संतानें आ जाएंगी। तो स्त्रियों का ऐसा स्वभाव है कि वो ज़्यादा भावुक होती हैं, तो ये धर्म के लिए, भगवान के लिए, भक्ति के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है ना। बाद में प्रभुपाद इस चीज़ का वर्णन करते हैं, भागवतम में बताते हैं कि स्त्रियों के लिए धर्म पालन करना उनके लिए ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो ज़्यादा अंदर से वो ज़्यादा सीधी होती है, ज़्यादा भोली भाली होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, ज़्यादा पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक नहीं हो सकती है। तो ऐसे इस कारण से स्त्रियों में धर्म की प्रवृत्ति ज़्यादा देखी जाती है। तो वो एक ढंग से हम बोल सकते हैं कोई लास्ट पिलर था, है ना। अगर वो पिलर भी गिर गया, यानी स्त्रियां कम से कम संभाल के रखती, तो बहुत सारे परिवारों में हम आज भी देख सकते हैं कि
पुरुष ज़्यादा नहीं भी अगर पूजा पाठ या धर्म इत्यादि के पालन में अगर ज़्यादा नहीं भी रुचि दिखा रहे हैं तो स्त्रियां रुचि दिखा जाती हैं। तो वो जो है वो परिवार को संभालने का हम बोल सकते हैं ना कि वो लास्ट फोर्ट है, लास्ट किला है, लास्ट पिलर है। अगर वो पिलर भी गिर गया, वो पिलर भी टूट गया, तो फिर तो अधर्म जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसका प्रभाव आगे आने वाले भी जनरेशन पे होगा। क्योंकि जब बच्चा भी छोटा होता है तो माँ से वो बहुत ज़्यादा सीखता है, माँ से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। क्योंकि पुरुष ज़्यादातर समय घर से बाहर रहते हैं अपने नौकरी के लिए या अपने बिजनेस के लिए, तो माँ का जो संस्कार है वो बच्चों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो एक तो है कि जब संतानोत्पत्ति होगी तो उसमें जैसे यह शास्त्र यह बताता है कि संतानोत्पत्ति के समय में जब पुरुष और स्त्री दोनों की चेतना के अनुसार ही, जैसी उनकी चेतना है उसके अनुसार वैसी ही आत्मा को वो शरीर मिलता है। तो अगर दोनों की चेतना ही दूषित है तो जो आत्मा आ रही है वो भी धर्म से विरुद्ध ही होगी। तो वो भी धर्म का पालन नहीं करना चाहेंगे और अधार्मिकता को और भी आगे लेके जाएंगे, क्योंकि उनमें जन्म से ही उस चीज़ का अभाव हो रहेगा। और बाद में ये तो जन्म हो गया, फिर बाद में जैसे मैंने बोला कि बच्चे जो हैं वो माँ के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं। तो खास करके आज के मॉडर्न समाज में भी हम इस चीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि पिताजी जो हैं वो नौकरी में बिजनेस में बिजी रहेंगे तो बाहर जाएंगे ज़्यादा, घर पे ज़्यादा माँ रहेंगी। तो खास करके जब बच्चा छोटा है तो वो घर पे ही रहेगा, घर पे रहेगा तो माँ से वो बहुत ज़्यादा संस्कार लेगा। तो अगर माँ की भी इसमें रुचि नहीं है तो फिर उस बच्चे में उसकी रुचि बिल्कुल भी नहीं आएगी धर्म की। तो स्त्रियों पर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर अधर्म इतना ज़्यादा प्रमुख हो गया, और ख़ास करके पिछले श्लोक में क्या बोल रहे थे कि जब क्षत्रिय नहीं रहेंगे तो राज्य या शासन किसके हाथ में चला जाएगा? अधार्मिक लोगों के हाथ में चला जाएगा। वो क्या करेंगे? वो अत्याचार करेंगे, वो स्त्रियों का शोषण करेंगे। जो स्त्रियों का वो शोषण करेंगे तो इससे धीरे धीरे वो असर स्त्रियों पे भी पड़ेगा, है ना। उसको एक्सप्लॉइट करेंगे तो उसका असर स्त्रियों पे पड़ेगा, तो स्त्रियां वो धर्म से विमुख हो जाएंगी। और जैसे मैं बोला कि वो लास्ट फोर्ट है, अंतिम किला है, अंतिम पिलर है, अंतिम स्तंभ है। तो वो अगर गिर गया तो फिर धर्म को बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। तो फिर वो धर्म जो है वो बहुत ही अधोगति को प्राप्त हो जाएगा, बहुत ही नीचे चला जाएगा। तो इसलिए स्त्रियों के ऊपर ये बहुत ज़्यादा विशेष करके ये जिम्मेवारी है कि वो धर्म को ऊपर उठा के रखेंगी, खास करके घर में। तो अभी अर्जुन का यही इसमें पॉइंट है कि अगर स्त्रियां भी चली गईं, अधोन्मुखी को प्राप्त हो गईं, तो फिर जो है वो धर्म नहीं रहेगा, और धर्म नहीं रहने से वर्ण संकर यानी कि अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाएंगी, और ये संतान भी धर्म में इनकी कोई रुचि नहीं होगी। तो फिर तो चारों तरफ अधर्म ही अधर्म फैल जाएगा। तो अर्जुन का पॉइंट यहाँ क्या है कि ये सारे वो कारण हैं कृष्ण की हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध करने से ना सिर्फ ये है कि हमें ये राज्य प्राप्त हो जाएगा, ये विजय प्राप्त हो जाएगा, लेकिन हम अधर्म की स्थापना करें। देखिए भगवान इस युद्ध के द्वारा धर्म की स्थापना करा रहे हैं, है ना। वो धर्म की स्थापना क्या थे? जैसे हम देखते हैं बाद में युधिष्ठिर महाराज ने राज्य संभाला, फिर लंबे समय तक युधिष्ठिर महाराज के राज्य में सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित और धार्मिक तरीके से चल रहा था, और लोग उनका धर्म बढ़ रहा था, उनका उत्थान हो रहा था। फिर युधिष्ठिर महाराज के बाद, पांडवों के बाद परीक्षित महाराज है, फिर उनके भी शासन काल में धर्म ऐसे ही बहुत बढ़ते रहा। फिर उसके बाद जन्माजय, तो उनके भी शासन काल में धर्म बहुत ऐसा बढ़ता। एक लंबे समय तक धर्म की स्थापना हुई, जो एक लंबे समय तक समाज में लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि धर्म ऊपर और ऊपर और ऊपर बढ़ता ही चला गया। लेकिन अर्जुन अभी चूंकि मोहग्रस्त हो रहे हैं भगवान की लीला के तहत, तो अर्जुन एकदम उल्टा सोच रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं? इस युद्ध से धर्म नहीं स्थापित होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? अधर्म स्थापित हो जाएगा। तो जो चीज़ हम करना चाहते हैं हम वैसे ही पॉइंट्स को लेके आते हैं, है ना, और उसके आधार पे ही अपनी सोच को सही ठहराते हैं। लेकिन अगर हम सिंपली भगवान जो बोल रहे हैं, भगवान का जो आदेश है, उस आदेश को मानते हुए उस आदेश को अपने जीवन में उतारें
और उसके हिसाब से अपना आचरण करें तो हम देखेंगे कि भविष्य में, अभी हालांकि हो सकता है कि वो थोड़ा कष्टप्रद हो। जैसे भगवान आगे भगवत गीता में भी एक वर्ष में बोलते हैं कि कुछ मतलब ये मार्ग जो है वो शुरुआत में कैसा लग सकता है, शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि थोड़ा कष्टप्रद है, विषैला लग सकता है, लेकिन अंत में वो क्या है, अमृत के तुल्य है। लेकिन दूसरी चीज़ें जो संसार के जो इंजॉयमेंट है, भोग विलास है, या जो अधार्मिक कृत्य है, धार्मिक कार्य है, वो शुरुआत में अमृत कैसा लग सकता है, अरे वाह कितना ये तो बढ़िया है, इसमें तो मज़ा आ रहा है, क्यों इतना नियम पालन करना है, क्यों अपने ऊपर इतना इतना बोझ लेके चलना है। लेकिन उसका अंत कहाँ होता है, अंत वो विष के समान है ना। तो भले ही अभी इस समय अर्जुन को युद्ध का सामना करने में थोड़ा कष्ट हो रहा है, वो थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन आगे जाके इसका परिणाम जो है वो बहुत अमृतमय होने वाला है। क्योंकि ना सिर्फ अर्जुन का भला होगा भगवान की आज्ञा पालन करने से, बल्कि पांडवों का भला होगा, पूरे के पूरे समाज का भला होगा, और कई जनरेशन तक धर्म की स्थापना हो जाएगी। तो हमें यही सीख लेना है इस सेक्शन से कि हमें अपने मर्जी का धर्म लेके नहीं आना है, अपने मर्जी का पॉइंट लेके नहीं आना है, बल्कि जो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोल रहे हैं, जो भागवतम का संदेश है, उस संदेश को अपने जीवन में उतार कर और अपने जीवन को सफल बनाना है। और यही चीज़ हम भागवतम में भी देखते हैं कि जब ब्रह्मा जी कई सारे प्रजापति को बोलते हैं कि आप संतान उत्पन्न करें, विश्व की जनसंख्या में वृद्धि हो, तो उस समय वो तुरंत विवाह नहीं कर लेते हैं, बल्कि वो तप करने चले जाते हैं। तो कोई ऐसा सोचेगा कि अरे इनको विवाह के लिए बोला गया तो ये तपस्या करने के लिए जंगल क्यों चले गए। तो क्योंकि तप करके वो अपनी चेतना को विकसित करते हैं, वो अपने आप को इस लायक बनाते हैं कि भविष्य की जो संतानें आएंगी वो संतान अच्छी संतान उत्पन्न हो, ऐसी संतान जो धर्म को आगे लेके जाएंगी। और इसलिए वो फिर वैसी स्त्री का भी चयन करते हैं। जब वो तपस्या से खुद योग्य बन जाते हैं तो उनको ऐसी स्त्री भी मिलती है जो कि ज़्यादा धार्मिक होती हैं, और तब इन दोनों के संयोग से फिर अच्छी संतानें उत्पन्न होती हैं, और ये संतान धर्म को और भी आगे लेके जाती है और समाज में धर्म की प्रतिष्ठा करती है। तो अतः यह बात बहुत ज़्यादा इससे भी सिद्ध हो जाती है कि कैसे स्त्रियों का धार्मिक समाज के निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान है, और वो अच्छी संतानें उत्पन्न करने में और अच्छी संतानों को पालने पोसने में, उनको अच्छे संस्कार देने में कैसे स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसके साथ यहाँ पे हम विराम लेंगे और अगले सत्र में आपसे फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण।